जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जो मैं प्रयोग देने जा रही हूँ वह उन लोगों के लिए हैं जिनका घनिष्ठ मित्र उनसे रुष्ट हो गया है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो इस क्रिया को कर कर जरूर देखिएगा। लेकिन मित्रता में पवित्रता होना बहुत जरूरी है। आज की मित्रता बिना स्वार्थ के बहुत कम है। आज सुदामा जैसे मित्र मिलना असंभव चीज़ है। यदि आज हम हमारे मित्र को हमारी कुछ तकलीफ बता देते हैं तो जब कुछ दिन के बाद हमारे जीवन में थोड़ी खटास आती है तो वही मित्र हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। उससे बड़ा शत्रु कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह हमारे सब राज जानता है और फिर उन राज को एक एक कर कर वह खोलता है। तो इसलिए हमेशा मित्र बनाओ तो सोच समझ कर बनाना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि ना तो मेरा जीवन में कोई मित्र है, ना तो महिला में ना पुरुष में। एक गुरुजी अकेले ही मेरे मित्र थे। मेरे लिए गुरुजी थे, सब कुछ वही थे। मेरे जीवन की ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैं गुरुजी से शेयर नहीं करती थी। तो मैं हमेशा, उसके बाद में आप भगवती है, मैं जो भी मेरे मन की बात होती है, जब मैं शाम को बैठती हूँ ध्यान पर, उससे पहले उनसे सारी बात कर लेती हूँ, क्योंकि वह एक ऐसी मित्र है मेरी जो मुझे सही रास्ता दिखाती है। तो यदि आपके मित्र भी आपसे रुष्टे हैं तो यह क्रिया कर कर जरूर देखिएगा, आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अच्छे कार्य के लिए, कभी आपका अच्छा मित्र है तो उसको कभी मत जाने दीजिएगा, क्योंकि इंसान के जीवन में एक सही मित्र होना बहुत ज़रूरी है। वह सही मित्र आपको हर एक बुरे वक्त में आपका साथ देता है, चाहे आपका अच्छा वक्त हो, बुरा हो, कैसी भी चीज़ हो। यदि आपका सच्चा और एक अच्छा मित्र है तो वह एक ढाल की तरह हमेशा आपके साथ रहता है। तो यह क्रिया एकदम आसान और बहुत सरल है। यदि आपका मित्र बहुत रुष्ट है तो आप शनिवार के दिन किसी पवित्र नदी पर जाइए, वहाँ जाकर वहाँ से चिकनी मिट्टी लेकर आइए। चिकनी मिट्टी घर लाकर उसका एक दीपक बनाइए। उस दीपक को बनाते समय उसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़े से पुष्प, चावल, कुमकुम हल्के हल्के से डालकर उसको अच्छा गूँथ कर एक दीपक बनाइए। उस दीपक में आप सरसों का तेल डालिए, उसमें थोड़ा सा चमेली का तेल भी डालिए और अपने दोस्त के नाम की पर्ची लिखिए। आप एक स्वास्तिक बनाइए, पूर्व दिशा में बैठकर स्वास्तिक बनाकर स्वास्तिक के ऊपर थोड़ा सा कुमकुम, चावल और सुपारी रखकर उस दीपक को पूर्व दिशा में स्थापित कर दीजिए। रात्रि के समय आप भी पीले वस्त्र धारण कीजिए। पीले वस्त्र धारण कर कर आप आसन लगाकर पूर्व दिशा में मुंह कर कर बैठ जाइए। बैठने के बाद में आप ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए। जो भी आपके आराध्य हो उनसे सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कर कर मैं जो मंत्र देने जा रही हूँ, इस मंत्र का आप सफ़ेद चंदन की माला से कम ज़्यादा नहीं तो 11 माला उस मित्र के नाम की आपको रात्रि के समय करनी है और यह कंटिन्यू 11 दिन तक करनी है। यदि आपका मित्र सही है और आपकी मित्रता पवित्रता से है तो आपका मित्र 11 दिन के अंदर अवश्य आ जाएगा आपके पास में, चाहे वो कैसा भी आपसे रूठा हुआ क्यों ना हो। और यदि आपके मित्र के अंदर बेईमानी है, वह सिर्फ स्वार्थ के लिए आपसे जुड़ा है, तो ऐसे मित्र से तो आप दूर से ही हाथ जोड़िए। ऐसे मित्र की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जो मित्र लालच, स्वार्थ और बहुत ऐसी चीज़ों के लिए जुड़े होते हैं, ऐसे मित्र की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जो निस्वार्थ मित्र होते हैं वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। मैं चीज़ें हमेशा बताती हूँ। तो छोटा सा मंत्र है, इस मंत्र को आप चंदन की, सफ़ेद चंदन की माला से प्रतिदिन इसी हिसाब से कीजिए और इसी हिसाब से इस दीपक का इस्तेमाल कीजिए। यदि सही तरीके से कर लिया आपने तो आपका मित्र 11 दिन के अंदर ही आपके पास आ जाएगा। यदि उसकी गलती होगा तो वो माफ़ी मांग लेगा, आपकी गलती हो तो आप माफ़ी मांग लेना। जब हम छोटे रहते हैं बचपन में तो हमारे कितने झगड़े होते हैं और हम हमारे मित्र से 1 घंटे में ही बोल लेते हैं। लेकिन आज यदि हम कुछ कड़वा थोड़ा सा बोल भी देते हैं तो 1 घंटे तो क्या, 1 साल और कई साल बीत जाते हैं और वही मित्र हमारा बहुत उस हिसाब से कर देता है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, अच्छा मित्र हो तो कर कर ज़रूर देखिए, और आपको लगता है कि आपके मित्र में कुछ खोट हो तो आप उस मित्र को जाने दीजिए। तो मंत्र मैं आप लोगों को दे देती हूँ, सरल और आसान सा मंत्र है, कर कर ज़रूर देखिएगा।
यदि आपका मित्र सही है तो जरूर वापस लौट कर आ जाएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं अमुक वश्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं अमुक वश्यं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं अमुक वश्यं कुरु कुरु नमः। आप जाप कर रहे हैं तो नमः कीजिए, यदि आप हवन कर रहे हैं तो स्वाहा कीजिए। जहाँ अमुक आता है वहाँ आपके जो भी मित्र का नाम हो वहाँ नाम लीजिएगा। बहुत सरल, बहुत आसान है, कर जरूर देखिएगा। यदि आपका अच्छा मित्र है तो यह जरूर कीजिए। जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जो मैं तंत्र का एक छोटा सा वनस्पति का प्रयोग देने जा रहे हैं, वो उन लोगों के लिए हैं जिन लोगों को लगता है कि हमारा किसी से हमेशा झगड़ा होता है, चाहे किसी अधिकारी से हो या घर में हो या कहीं भी जहाँ आप जाते हैं वहाँ आपके बनते बनते काम बिगड़ते हैं। आपको लगता है कि हमारे अंदर कोई गलत एनर्जी या फिर उच्चाटन क्रिया है, तो आप लोग इस प्रयोग को कर जरूर देखिएगा। देखिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम टोने टोनके में बोल सकते हैं। इनको करने से काफ़ी फर्क पड़ता है। मैं हमेशा आसान और सरल से प्रयोग देती हूँ सभी को। करते हैं तो काफ़ी प्रभावशाली होते हैं, लेकिन कर जरूर देखिए। और मैं हमेशा, महिला भी इसको कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। और जैसा मैं बोलती हूँ कि आपको यदि फ़ायदा नहीं होगा तो इन चीज़ों से नुकसान तो कभी नहीं होता है। तो यहाँ गणपति बाबा का प्रयोग है और बहुत सरल और बहुत आसान है। सिर्फ आपको इसको अच्छे योग में करना है। जैसे मैं वनस्पति के प्रयोग जो भी नक्षत्र में देती हूँ, यदि आप इनको करते हैं तो यह काफ़ी प्रभावशाली होता है। लेकिन यहाँ आपको बुधवार के दिन करना है और शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन आपको यह क्रिया करनी है। यदि आपको लगता है कि आपके अंदर एक उच्चाटन क्रिया है तो आप मंगलवार के दिन किसी नीम के पेड़ को निमंत्रण दीजिए। नीम का पेड़ की काफ़ी मोटी जड़ होनी चाहिए जिससे आप एक छोटी सी प्रतिमा बना सके गणपति जी की। तो आप मंगलवार के दिन नीम के पेड़ को निमंत्रण दीजिए। फिर आप बुधवार के दिन प्रातः जल्दी उठकर आप उस पेड़ के पास जाइए, वहाँ प्रार्थना कीजिए और कीजिए कि हे वृक्ष, हम हमारे घर की बहुत सारी समस्या है या मेरे अंदर जो भी उच्चाटन क्रिया है उसको ख़त्म करने के लिए आपकी हम जड़ प्राप्त कर रहे हैं। अपनी शक्ति सहित आप मेरे घर चलिए और चलकर मेरे घर में बहुत सारी खुशियाँ आप लाइए। यहाँ कहकर आप उस पेड़ की जड़ को किसी चीज़ की सहायता से काट लीजिए। कम से कम ज़्यादा नहीं तो 3 इंच की आप उसकी जड़ काट लीजिए। उसकी जड़ को घर लाकर जिस प्रकार लाइए जैसे हम किसी देवी चीज़ को अपने घर ला रहे हैं, घर लाकर आप धूप दीप कर और आप उसमें एक छोटी सी गणपति जी की मूर्ति को उकेर लीजिए। उसी दिन मूर्ति उकेरने के बाद में आप साधारण तरीके से जो भी गणपति जी का आपको मंत्र आता हो, वरना आप साधारण सा मंत्र है ओम गण गणपते नमो नमः का मंत्र का उच्चारण करते हुए आप उस मूर्ति को, जहाँ आपका मंदिर हो वहाँ पहले आप एक साफ कपड़ा बिछाइए। साफ कपड़ा बिछाने के बाद में उसके ऊपर थोड़ा सा कुमकुम, चावल, हल्दी डालकर, एक सिक्का सुपारी डालकर, थोड़े से फूल बिछाकर वहाँ मूर्ति की स्थापना कीजिए। फिर उनके ऊपर थोड़ा सा जो भी आपके घर में सामग्री होती है, अनाज वगैरह सारी चीज़, जिस प्रकार से हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्ति की, उसी हिसाब से सारी चीज़ें कर आप खुद ही करिए, किसी पंडित से मत करवाइए। और यदि आप इतने सक्षम हैं तो आप भी पंडित को बुला लीजिए, 400-500 रुपये का खर्चा होगा। आप उस मूर्ति को अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बनाकर स्थापित करवा लीजिए। फिर आप प्रतिदिन दोनों टाइम, ज़्यादा नहीं तो 108 बार ओम गण गणपते नमो नमः का जाप कीजिए। दोनों टाइम कीजिए। आप घी का दीपक लगाइए, अगरबत्ती लगाइए, वहाँ आसन लगा कर बैठिए और आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो कुछ ही दिन की क्रिया से जो आपकी उच्चाटन क्रिया है यह स्वतः ही खत्म हो जाती है और आपके घर में एक खुशी आती है। देखिए, इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें ठीक होगी। ऐसा नहीं कि इससे एक ही चीज़ ठीक होगी। इससे आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि
और माँ रिद्धि सिद्धि की कृपा भी होगी। यह बहुत आसान और सरल सा प्रयोग है, लेकिन मूर्ति 3 इंच की ही बनाइए आप। जब आपका कार्य हो जाए और आपको लगे कि हमारा कार्य हो गया है, तो आप अच्छे योग में उस मूर्ति का किसी नदी या फिर किसी कुआँ पवित्र स्थान पर जाकर प्रार्थना कर कर और उसको प्रभावित कर दीजिएगा। देखिए, मैं हमेशा सरल और आसान से प्रयोग देती हूँ। इसको चाहे महिला करे या पुरुष करे, आप इसको सही तरीके से करते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होता है इन चीज़ों में। लेकिन करना पड़ता है। मैं खुद भी कर्म करती हूँ और सभी को कर्म करने के लिए देती हूँ, तो कर कर ज़रूर देखिएगा। एकदम सरल और आसान सा प्रयोग है यहाँ। कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा, लेकिन वनस्पति का है। सिर्फ इसको करते समय थोड़ा सा आपको ध्यान ही रखना है और कुछ नहीं करना है। तो आप लोग इन क्रियाओं को कर कर अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। मैं आसान से प्रयोग आगे भी आप लोगों को देती रहूँगी। जब तक इस शरीर में हूँ, तब तक तो आप लोगों को मैं सरल और छोटे-छोटे से प्रयोग देती रहूँगी। तो आप लोग करते हैं तो काफ़ी इससे फ़ायदा होता है और